दिल्ली में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के बीच आज से दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू हो जाएगा। बढ़ते कोरोना मरीजों को देख दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह निकलने की अनुमति नहीं है। इमरजेंसी में वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं। जरूरी सामान वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सर्विस चालू रहेगी। दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों को देखते हुए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामले से ऐसा लग रहा है कि मानो महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। मुंबई में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि के बाद महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर अलर्ट हो गई है और मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। महाराष्ट्र के कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो मुंबई में 1 से 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर मुंबई में 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। शादियों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 5 दिनों में 2000 को पार कर चुके हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 3121 मामले सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंट और सिनेमा हॉल आदि क्षमता के साथ खुलेंगे। 10वीं तक के स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई है। बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोगों के जाने की अनुमति है। खुली जगहों पर कार्यक्रम में आने वाले लोगों की क्षमता को 50% किया गया है। मध्य प्रदेश भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हो रहा है। यहाँ भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे, तीसरी लहर में भी उन्हीं जिलों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में फिर कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने एक बार फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश में शादियों में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में सिर्फ 50 लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना को लेकर सरकारें सख्त हो गई हैं। नई गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं और कोरोना नियमों को लेकर अब सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार भी कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों पर नजर बनाए हुए है।